देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर फ्रांस और इजिप्ट ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत लीबिया में मौजूद टर्की के मिलिट्री बेस को टारगेट किया। इस खबर को दिखाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि राफेल हिंदुस्तानी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए जल्द ही एंट्री मारने वाला है। राफेल का आने का असर तो आपने देख लिया, पर युद्ध की पुरानी रणनीति कहती है कि कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो जाहिर है दुश्मन के नेस्तनाबूद करने वाले कुछ और अजीमो शान हथियार एंट्री करेंगे। राफेल के बाद अब आपको दूसरे सुपर योद्धा से मिलवाते हैं। इस पूरे घमासान में एक और सुपर योद्धा ने एंट्री मार ली है, जिसका सामना सीधे राफेल से होगा, और वो भी लीबिया के बैटल ग्राउंड में। हैरानी की बात यह है कि वो लड़ाका भी जल्द ही हिंदुस्तान के जंगी खाने की शान बढ़ाने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की, जिसे टर्की ने राफेल से टक्कर लेने के लिए अल वाटिया मिलिट्री बेस पर तैनात कर दिया है। आखिर कैसा होगा धरती टू आसमान, राफेल वर्सेस S-400 का घमासान, आप खुद देखिए। लीबिया के बैटल ग्राउंड में राफेल ने अपना बारूदी ट्रेलर दिखाया। भले ही ये हमला टर्की पर हुआ है, लेकिन इस खबर ने चीन और पाकिस्तान के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि 27 जुलाई को फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की पहली खेप हिंदुस्तान आने वाली है। जल्द ही दुनिया का सबसे सॉलिड आसमानी लड़ाका भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है। भारत आने से पहले राफेल ने जंग के मैदान में प्रचंड प्रहार करते हुए अपनी कुव्वत दुनिया को दिखा दी है। शायद यही वजह है जिसके चलते ये जंगबाज पीएम मोदी की पहली पसंद बना। तो चलिए अब आपको दुश्मनों के लिए काल बनने वाले इस राफेल फाइटर प्लेन की खासियत बताते हैं। मसलन राफेल फाइटर 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। राफेल को किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में राफेल को महारत हासिल है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। राफेल फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। यही वो खूबियां हैं, यही वो फाइटिंग स्किल है जिसके चलते इस लड़ाके का रणभूमि में दबदबा रहता है। एक बार ये बैटल ग्राउंड में उतरा तो यकीन मानिए चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को नाको चने चबवा देगा। खैर, अभी भी राफेल के हिंदुस्तान आने में कुछ दिन का वक्त बचा है, लेकिन टर्की से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की, और इस बातचीत के बाद फैसला लिया गया कि टर्की लीबिया में मौजूद अल वाटिया एयरबेस पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करेगा। यानी इस बार लीबिया के बैटल ग्राउंड में राफेल की सीधी टक्कर एक खुर्राट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से है, जो सॉलिड डिफेंस के साथ साथ विस्फोटक अटैक के लिए भी जाना जाता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस का सबसे विध्वंसक हथियार माना जाता है। सुपर पावर अमेरिका तक रूस के इस मिसाइल डिफेंस से थर्राता है, क्योंकि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एकमात्र ऐसा हथियार है जो अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के जहाजों को भी पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। रशिया का जो S-400 सिस्टम है ये दुनिया के 14 देशों में है, चाइना के पास भी है। जो S-4 सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और डिस्ट्रॉय जो भी एरियल टारगेट ऑफेंसिव के लिए आता है, अटैक के लिए आता है, उसको डिटेक्ट करता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और दुश्मन के हवाई जहाज, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को भी बर्बाद करता है। ये सिस्टम 100 फीट से 40,000 फीट तक उड़ने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता है, चाहे वो मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर ड्रोन। किसी का भी बचना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम न्यूक्लियर मिसाइलों को भी टारगेट कर सकता है। अब आपको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़ी और भी अहम जानकारियां बताते हैं। दुश्मन के जमीनी ठिकानों पर भी आसानी से हमला किया जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हर हवाई हमला नाकाम किया जा सकता है। इसकी मिसाइलें 400 किलोमीटर तक मौजूद टारगेट पर निशाना साध सकती हैं। यानी लीबिया के वॉर जोन में 2 योद्धाओं के बीच आमने सामने की जंग शुरू होने वाली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी साल ये दोनों लड़ाके हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल होने वाले हैं। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट तो रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील फाइनल की है। इसी साल इनकी डिलीवरी भी होने वाली है। लेकिन ये देखना होगा कि इन दोनों जंगबाजों के बीच रण हुआ तो बाजी कौन जीतेगा। राफेल ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है, अब S-400 की बारी है। कौन किस पर भारी साबित होगा, कौन जंग का सिकंदर बनेगा, ये जल्द ही पता चल जाएगा। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।